अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा इंडिपेंडेंस। तो हम देख लेते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है हमारे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो अब डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंसेस होती हैं। एक होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरी होती है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं। जैसे पहले हमारे जो स्टेटसेस शो होते थे वो वर्टिकली शो होते थे, लेकिन अब अपडेट होने के बाद वो हॉरिजेंटल रो में शो होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की डिफरेंट चेंजेस हमेशा आती रहती हैं। लेकिन जब व्हाट्सएप अपडेट होता है या व्हाट्सएप चेंज होता है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि हमारा व्हाट्सएप चलना बंद हो जाए और फिर अपडेट होने के बाद वो चलना स्टार्ट हो। नो, हमारा व्हाट्सएप चल रहा होता है और फिर अचानक से हमारा व्हाट्सएप अपडेट हो जाता है। हमें आ जाता है कि अब भाई अब न्यू फीचर्स आ गए, अपडेट हो गया आपका व्हाट्सएप। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन हमारा व्हाट्सएप चले ही ना और दूसरे दिन आए कि भाई कल हम अपडेट कर रहे थे तो इस वजह से आपका व्हाट्सएप डाउन था। इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि लॉजिकली अगर हम सोचें तो अगर आप कोई भी अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हो या कोई चेंज कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए उस सिस्टम को बंद होना चाहिए या डाउन होना चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। ये सिस्टम डाउन इस वजह से नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हमने की होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि जो हमारे पास एक लेवल है जहाँ पे हमने सारी फंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन की हैं एंड एक लेवल है जहाँ पे हमने उसका यूआई डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो ये जो यूआई वाली लेवल है ये इंडिपेंडेंट होती है इस फंक्शनैलिटीज़ वाले लेवल से। यानी कि जब भी हम यूआई के अंदर चेंजेस करेंगे ये इस फंक्शनैलिटीज़ पे कोई भी असर नहीं करेंगी और हमारा सिंपली यूआई अपडेट होगा और फंक्शनैलिटीज़ वही रहेंगी। इसी तरह हम अब जब फंक्शनैलिटीज़ को अपडेट करते हैं तो फंक्शनैलिटीज़ को अपडेट करने से हमारा यूआई चेंज नहीं होता, यूआई सेम ही रहता है, जस्ट हमारी फंक्शनैलिटीज़ अपडेट हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। यानी कि इस तरह से आप कोड करते हो, इस तरह से आप डेटा को स्टोर करते हो कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक को चेंज करने से दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमारी ऑपरेशंस, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चलता रहता है और उसके अंदर अपडेट आ जाती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक है फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस। एज आई मेंशन कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंस होती हैं। तो फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी एल्गोरिथम्स वगैरह हैं उसको चेंज करते हैं, लेकिन उसके चेंज करने से हमारी लॉजिकल स्कीमा के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती। यानी कि किस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि फ़िज़िकल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एल्गोरिथम्स लिखते हैं कि किस तरह से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने से हमने कोई एल्गोरिथम, मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम लगा दिया, इसको चेंज करने से ये लेवल्स चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमने टेबल्स बनाई थी इनके बीच में अगर हमने कोई रिलेशनशिप रखा था तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। सही, ये सेम ही रहना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल लेवल इंडिपेंडेंस या फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल लेवल पे क्या होगा, लॉजिकल लेवल पे हम इन दोनों लेयर्स को मिला के बात करते हैं। बेसिकली हमने व्यू लेवल पे चेंज किया, यानी कि इसका इंटरफेस चेंज कर दिया या फिर इसके रिलेशनशिप्स चेंज कर दिए, उससे हमारे एल्गोरिथम पे कोई भी चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी कि सपोज़ पहले हम डेटा 1 सेकंड के अंदर, एक हमारे पास एल्गोरिथम था और हमने डेटा 1 सेकंड के अंदर हम रिट्रीव कर रहे थे उस एल्गोरिथम के थ्रू। अब हमने लॉजिकल लेवल के अंदर चेंजेस किए हैं, कुछ रिलेशनशिप्स चेंज किए हैं टेबल्स के और कुछ व्यू लेवल के अंदर चेंजेस किए हैं। तो इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब पहले डेटा 1 सेकंड में फेच हो रही थी तो अब 2 सेकंड्स में हो जाए। नहीं, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम इंडिपेंडेंस को अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट अगर हम कोई भी चेंज करें किसी भी लेवल पे तो वो दूसरे लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को या उसके काम को चेंज नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड इज़ डेटा इंडिपेंडेंस। सो फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपने एल्गोरिथम्स वगैरह को या बैकएंड लॉजिक को चेंज करने से हम यूआई पे या फिर लॉजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस को रिफ्लेक्ट ना करें। और लॉजिकल डेटा पे हम दोनों की बात कर रहे थे, व्यू लेवल के भी और लॉजिकल लेवल के भी, कि हम इन दोनों को चेंज करें तो उससे हमारे एल्गोरिथम्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस।